दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजियस को लेकर पॉलिटिक्स तो पुराना हो गया है, बट ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो अब अपना वोट बैंक के लिए स्पेसिफिकली हिंदू धर्म के बीच फूट डालकर हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है। फूट डालो और राज करो, इस तरह की राजनीति स्पेसिफिकली हिंदू धर्म के बीच लोगों में कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया को गति देगी, जो हिंदुत्व की हिंदू मेजॉरिटी एकता को तोड़ कर रख देगा, जिससे हिंदुओं ने बहुत लोगों की सैक्रिफाइस और डीप जमीनी स्तर की कैंपेन के माध्यम से दशकों की कड़ी मेहनत के बाद हिंदुओं को एक साथ जोड़ा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं हिंदू कम्युनिटी को कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपनी वोट बैंक के लिए हिंदू मेजॉरिटी राज्यों में हिंदुओं की एकता को कैसे तोड़ रहा है। दोस्तों भारत इज ए लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, जहाँ कई धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहता है। हालांकि इससे कभी कभी तनाव भी पैदा होती है, लेकिन ये भारत को एक अट्रैक्टिव एंड यूनिक जगह भी बनाती है। बट दिक्कत के बात यह है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए जाति आधारित राजनीति करती है, और इस जाति आधारित पॉलिटिक्स के लिए यह अक्सर राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी पैदा होती है। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन देश में विभाजन पैदा कर रहा है, ये समुदायों के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है। दोस्तों अंग्रेज ने भारतीय समाज में कास्ट डिवीजन को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आने से पहले इंडिया में जाति भेद नहीं था, पहले भी था, बट इतना नहीं था। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई और जाति विरोधी आंदोलन की समर्थन नहीं किया। इसके अलावा 2018 सदी की शुरुआत से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज में जनगणना में जाति आधारित वर्गीकरण शुरू किया, जिससे उनकी फूट डालो और राज करो की नीति को मदद मिला, और ऐसे ही करके अंग्रेज ने 200 सालों से राज किया। दोस्तों अभी की राजनीति में अंग्रेज की तरह ऐसे ही सूत्रों को यूज किया जा रहा है, और उससे मिटाने की बजाय अपने वोट बैंक के लिए कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ज्यादातर इंडिया की मेजर रिलीजियस हिंदुओं के खिलाफ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में भी कास्टिज्म होती है, उनकी कोई कास्ट की बेसिस पर पॉलिटिक्स नहीं खेला जाती है। भारत में वर्तमान मुस्लिम समाज 4 प्रमुख समुदायों में विभाजन है। ये है अशराफों में सयाद, सिख, पठान और मुगल शामिल है, जो अरब, टर्की, ईरान जैसे विदेशी भूमि से इंडिया में आया है। दूसरा है असलाफ में उच्च जाति की हिंदू, जिसको इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। तीसरा है अर्जल में दलित हिंदू और आदिवासी जैसे कुछ स्वदेशी समूहों से परिवर्तित होकर मुस्लिम बन गया है। इंडियन मुस्लिम में ये सब कास्ट होती है। आप देखे भी हो, प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले भूरा कम्युनिटी से मिला था, जो अर्जल कास्ट से बिलोंग करती है। और हिंदुइज्म में 4 कास्ट होती है। एक ब्राह्मण में वैदिक विद्वान, पुजारी या शिक्षक होती है। दूसरा है क्षत्रिय में सैनिक या प्रशासक होती है। तीसरा है वैश्य, जिसमें कृषिवादी, किसान या व्यापारी होती है। चौथा है शूद्रों में कारीगर, मजदूर या नौकर होती है, और शूद्रों को ही हिंदुइज्म में निचली जाति बोला जाती थी। और इसी को लेकर हिंदू रिलीजियस में पॉलिटिक्स खेला जाती है, क्योंकि एक पार्टी बोलती है कि हम लोग सेकुलर पार्टी है, हमें वोट दो, और ऐसे बोलकर वो तो दूसरा कम्युनिटी को टोपी पहनाकर वोट ले जाती है। बट हिंदू कम्युनिटी का वोट दूसरा पार्टी ले जा रहा है, इसीलिए अब हिंदुओं को तोड़कर वहाँ से वोट निकालने का कोशिश किया जा रहा है। ये आप रिसेंटली बिहार में देख सकती हो, जहां हिंदू रिलीजियस को लेकर कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया। बिहार कास्ट सेंसस सर्वे रिपोर्ट 2023 में सबसे अधिक संख्या यादव समुदाय से पाई गई, जो कि 14% है, जबकि राजपूतों की संख्या 3.45% और ब्राह्मणों की संख्या 3.55% है। कार्मी समुदाय की आबादी 2.87% है, जबकि कारी समुदाय की आबादी 4.27% है। ऐसे कास्ट बेस्ड सर्वे की दावा पूरा देश में उठा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसे हिंदू रिलीजियस को तोड़कर वोट बैंक करना चाहिए, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे बोला इंडिया में 2 ही कास्ट होना चाहिए, एक गरीब और एक रिच? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।